ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में भी जानकारी और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 15 नवंबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक का महीना और ये कार्तिक माह का आज आखिरी दिन है, शुक्ल पक्ष है और तिथि होगी आज पूर्णिमा, यानी कि कार्तिक माह की पूर्णमासी पूर्णिमा। नक्षत्र रहेगा भरणी, योग होगा व्यतिपात प्रातः 7:30 तक, उसके पश्चात वरियान योग आरंभ होगा और करण रहेगा विष्टि और राशि होगी आज मेष। चंद्रमा आज रात्रि को 3:17 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज प्रातः 10:45 से लेकर दोपहर 12:05 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:44 से लेकर के दोपहर 12:27 तक रहेगी। और आज के दिन गुरु पर्व है, यानी कि श्री गुरु नानक देव जी की जयंती और भीष्म पंचक समाप्त हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी आपके आज के 15 नवंबर दिन शुक्रवार को लेकर के। यूं तो पद्मक योग भी है आज और आज के दिन ही राजस्थान में पुष्कर जी में मेला भी आरंभ होगा और शनि भी मार्गी हो रहे हैं शाम को 7:53 तक। अभी तक उनकी चाल उल्टी थी लेकिन अब वो मार्गी हो जाएंगे आज के दिन और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत भी है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन हो रही हैं पंचांग के अनुसार। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। एरीज साइन के जो हमारे जातक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है और चलेगा और साथ में अब आपके इनकम में, धन के लाभ में भी आपको वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि शनि भी आज मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए धन कोष में वृद्धि होगी और धन का आगमन भी आपके लिए अधिक रहेगा शनिदेव के द्वारा। मित्रों के साथ भी आपकी जो मित्रता होगी वो बहुत घनिष्ठ मित्रता होगी। आपके कुछ और अधिक नए मित्र भी आपके मित्र की सूची में जुड़ सकते हैं। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्सों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करें, अच्छा रहेगा। तभी आपके लिए कुछ अपने मन माफिक परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि कोई भूमि वगैरह अगर आप कोई परचेज या सेल करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, तो अभी अगर ना करें तो अच्छा है, अन्यथा ये डील आपको नुकसान दे सकती है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में अभी थोड़ा सा तनाव है, लेकिन बस अब ये चीज़ें समाप्ति की ओर हैं। धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन में भी अब आपको काफ़ी संतोष मिलेगा और चीज़ें भी अनुकूल होंगी, नॉर्मल होंगी वैवाहिक जीवन में। बहुत जल्दी ही अब इस तरीके की सिचुएशन आपके वैवाहिक जीवन में बनने वाली है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस एक ही उपाय करिएगा और वो उपाय है कि लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं और लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में स्नान करने के समय पर उसमें मिला करके स्नान कीजिएगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे आप वृषभ राशि के जातक हैं, आप अपने ज्ञान के कारण काफ़ी कुछ अच्छा अपने लिए एप्रिसिएशन ले सकते हैं। अपने एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है अपने ज्ञान के कारण, और ज्ञान अगर आप बांटेंगे तो और भी अच्छा उसका आपको एक तरीके से लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, जो आपका करियर है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी अब आपको कुछ और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि के द्वारा एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है और शनि भी आज, जैसा मैंने कहा, कि मार्गी हो जाएंगे। तो अब आपको आपके करियर से रिलेटेड और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे आपको, ये भी हम कह सकते हैं।
दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वो सुखद रहने वाली हैं आपके लिए। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जो आपका स्वास्थ्य है, आज के दिन आप और ध्यान करें अपने स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बाद तो स्थिति काफ़ी नॉर्मल रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। और थोड़ा शत्रुओं से भी आज के दिन थोड़ा सावधान रहें। हो सकता है कि वो आपकी प्रोग्रेस, आपकी उन्नति, आपकी सफलता को देख करके थोड़ा जेलस फील करें और उसके कारण वो कुछ आपके लिए परेशानियां पैदा करने की कोशिश करें। हालांकि वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, निश्चिंत रहिए इस बात से। बस जो आपका अपना पराक्रम है, जो आपका अपना एनर्जी लेवल है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, उसमें कुछ कमी दिख रही है। हालांकि आपका जो अपना अगर कहें कि भाग्य, तो भाग्य तो सपोर्ट कर रहा है और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अब आप क्या उपाय ऐसा करें कि ताकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छी पढ़ाई से संबंधित अपने रिजल्ट्स प्राप्त हो सकें, और दूसरा जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने ही हुए हैं। धन का लाभ भी है और धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय भी आप कर रहे हैं। वैसे अच्छा पराक्रम बना रहे, मेहनत खूब दिल खोल करके कर सकें, खुशी खुशी कर सकें और अपने भाग्य को और अधिक प्रबल बना सकें अपनी मेहनत के द्वारा, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए पीपल के वृक्ष पर एक सफ़ेद रंग का झंडा अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और संध्या के समय देसी घी का दीपक भी वहाँ पर जला करके 3 बार परिक्रमा जरूर कर लें। इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा जो आपका कॉन्फिडेंस है, हालांकि आपके पास बुद्धि की, आप इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी अच्छे, आपका जो है माइंड जो है उस काफ़ी सही चलता है चीज़ों को लेकर के, और लेकिन अभी आपको अपने ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस को लेकर के थोड़ी कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, यानी कि अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं रह पाएगा जितना होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ तक करियर की बात है तो करियर में चीज़ें सामान्य तौर पे चलती रहेंगी। आप मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सामान्य ढंग से आप अपना दिन निकाल पाएंगे बिना किसी परेशानी के, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बगैर घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन अगर अच्छे बनाने पर आप ध्यान देंगे, जोर देंगे, कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। वैसे घर के बड़े बुजुर्गों का तो प्यार और आशीर्वाद बराबर आपके ऊपर बना हुआ है। वैसे आप काफ़ी, बेशक चाहे कॉन्फिडेंस की कमी रहे आपके अंदर, लेकिन आप रोमांटिक तो हैं और रोमांस आपके ऊपर दिखाई देगा कि छाया हुआ है आपके चेहरे पे, दिमाग में भी, दिल और दिमाग में, और आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे ढंग से अपना समय व्यतीत करने वाले हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने के उपरांत ही बहुत ही सामान्य तरीके से परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप सूर्य चालीसा का पाठ करके सूर्य देव की आरती जरूर करें, और दूसरा हनुमान चालीसा का भी पाठ करके हनुमान जी की आरती करें। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि करियर में आज आपको रोज भी अच्छा रहता है, लेकिन आज कुछ विशेष दिन भी आपका बन सकता है। आपके वर्क प्लेस में कुछ ऐसे ग्रहों के द्वारा संकेत हैं, और बहुत आप एक तरीके से जो आपके अंदर इरिटेशन या एग्रेसिवनेस जो थी वो तो आज भी दिखाई देगी, ऐसी बात नहीं है उसको, लेकिन अगर कर सकते हैं तो कम करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा तनातनी या तनाव, टेंशन ये भी रह सकता है, उसकी भी कोशिश करें कि अगर कम हो सके तो अच्छा। वैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे तो आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हालांकि भाग्य में थोड़ा सा अवरोध पैदा हो रहा है, और हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा अधिक मेहनत करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन का भी आगमन आपके लिए सामान्य रूप से होता रहेगा। और साथियों, बताना चाहेंगे कि थोड़ा आलस्य जरूर रहेगा चीज़ों को लेकर के, कार्यों को लेकर के। कार्य करेंगे
कार्य ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बैठ जाएंगे, गिव अप कर देंगे, ऐसा नहीं है। कार्य तो करेंगे, लेकिन एक होता है कि आदमी खुशी खुशी और पूरे मन से करता है किसी चीज़ को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप करेंगे, लेकिन अंदर से आपकी ऐसी इच्छा करेगी, नहीं मैं ना करूँ, कल कर लूँ, आज तब कर लूँ, जब कर लूँ, या फिर मैं अभी आराम कर लूँ। थोड़ा आलस आपके अंदर रहेगा, लेकिन कार्यों को जरूर करते रहिए, और वो करेंगे भी, आप करने पड़ेंगे भी। तो अगर आप ये कार्य अपने कर रहे हैं, करते रहेंगे, और पराक्रम भी अपना करते रहेंगे, मतलब मेहनत परिश्रम, तो आपका भाग्य भी थोड़ा आपके साथ साथ चल सकता है, अन्यथा भाग्य भी वहीं रुक जाएगा। वैवाहिक जीवन जो है आपका, वो कर्क राशि के जातकों का बहुत अच्छे ढंग से निकल रहा है, चल रहा है। जीवन साथी की ओर से काफ़ी आपको कॉपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और उनकी तरफ से हर तरीके से पॉसिबल जो भी आपको कॉपरेट कर सकते हैं वो करेंगे। आपका जीवन साथी को लेकर के कह रहे हैं, बस थोड़ा सा आप अपने एग्रेसिवनेस को कम करेंगे तो देखेंगे कि दिन आपका और भी ब्यूटीफुल डे रहा, सुंदर दिन रहा। वैसे उपाय आपके लिए बताना चाहेंगे कि उपाय आप क्या करें। उपाय आपके लिए साथियों बनता है कि देखिए, सबसे पहला उपाय यही है कि आज के दिन आप गौ माता की सेवा करें। अगर गौ माता को आप गेहूं या गुड़ या गेहूं का आटा ये खिलाते हैं भोजन करने से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है ये, इससे बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। और अपनी एग्रेसिवनेस, क्रोध को कम करने के लिए क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप जरूर करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। और एक छोटा सा पाठ है 5 से 10 मिनट के बीच का, अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में होता है, उसको भी करिएगा तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। भाग्य का भरपूर सहयोग आज आपको मिलने जा रहा है। यूँ तो बराबर मिल रहा है भाग्य का सहयोग, लेकिन आज उसमें कुछ और अधिक वृद्धि हो रही है। हायर स्टडीज लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी है। और पराक्रम में कमी होने के कारण आप यदि अपने मेहनत करते, और मेहनत करने से आपका भाग्य और अधिक आपको सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ पर मेहनत ना हो पाने के कारण, और दूसरी बात, थोड़ा बहुत जो मेहनत करेंगे भी ना, उसका भी क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएंगे। ऐसी भी है यहाँ पर संभावना कि जो थोड़ा बहुत आप कार्य करेंगे और करके कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे, वो उस कार्य का क्रेडिट जो है कुछ दूसरे लोग ले लेंगे कि ये कार्य हमने किया है, या वो अपने आप ले जाएंगे, अपने अपने ऊपर वो ले जाएंगे चीज़ें। वो इस तरीके का जो है ये योग बन रहा है। तो आप ऐसे उन लोगों से भी सावधान रहिए कि कार्य आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ना ले, इसका ध्यान रखिएगा। और आपको पता लगा कि भाई एक तरीके से ये मान करके चला जा रहा है कि भाई ये तो व्यक्ति काम ही नहीं करता, इससे तो काम होता ही नहीं, तो वो इम्प्रेशन ना बने, इसलिए हम ऐसी बात आपसे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी ही स्थिति ग्रहों के द्वारा बनी हुई है। वैसे दूर दराज की यात्राओं को करने से भी बचिएगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप करेंगे दूर दराज की यात्रा तो फिर उपाय करने के बाद ही करें, तभी ये इस यात्रा का कुछ आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। वैसे मैं बता दूं कि देखिए, हायर स्टडीज़ करने वालों का तो मैंने बताया है, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम ला रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और धन का लाभ भी आपको अच्छा रहेगा। करियर में आपके लिए मध्यम दिन जाने वाला है। और मैं साथियों बताना चाहूँगा कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी नॉर्मल रिलेशनशिप आपकी चल रही है। और वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूँ तो वैवाहिक संबंधों में चीज़ें सारी ठीक चलेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंदरूनी आपको एहसास भी होगा कि कुछ कमी ज़रूर है। ऐसा कुछ चीज़ें महसूस करेंगे आप, जबकि कमी कुछ होगी नहीं प्रैक्टिकली। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के कि कुछ सुखों में कमी है, ऐसा आप सोच सकते हैं, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो और आपके जो अपने शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। उपाय अब आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल तांबे के पात्र से जरूर दीजिएगा, और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की भी 1 माला अवश्य कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे। और दूसरा मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ वो ये कि आज के दिन आप हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है उस पर वहाँ जा कर के आप गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, और गुलाब के फूल के साथ साथ सरसों का तेल का दीपक जलाकर वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करके भगवान रामचंद्र जी की आरती करें, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की आरती से समापन करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है।
तो जिनका विर्गो साइन बनता है, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, विचार आपके बहुत धार्मिक रहेंगे, धर्म में आपकी काफ़ी अच्छी आस्था रहेगी, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा एक तालमेल बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं, उनके साथ तो तालमेल में कमी है। साथ ही थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आपका सही बना रहे, विशेष रूप से दांत और आँख, इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। और अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी सामान्य ही रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। वैसे आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, वहाँ से तो कुछ मेहनत करने के उपरांत आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा कि मैंने चलिए मेहनत की तो मुझे देर से ही सही, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। इस बात को लेकर के आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे। हालांकि धन का लाभ तो अभी आपको होने में कुछ देर है, कमी हो रही है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके यहाँ पर आपके धन के लाभ में कमी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ आपको बराबर और कंटिन्यू होता रहे, तो उसके लिए उपाय बताएंगे, वो उपाय आप अवश्य करें। उपाय करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी हों, चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हों, दोनों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। मित्रों के द्वारा नुकसान हो सकता है, या मित्रों के द्वारा जैसे ही आप उनसे अपेक्षा करेंगे कि सहयोग की प्राप्ति की, तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें कमी है। उपाय अब आपको क्या कर लेना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, काल भैरव जी की पूजा कीजिए। काल भैरव जी की पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी जी आएंगी आपके हाथों में, आपको आती हुई दिखेंगी। और दूसरा, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला सूर्यदेव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल देते समय तांबे के पात्र से करना है 108 बार, तो उसके अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे अब तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जो जातक हैं, सबसे पहले करियर को लेकर के बात करेंगे। प्रिय साथियों, क्योंकि मंगल नीच के बैठे हुए हैं, और मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स करियर से रिलेटेड ये नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे इनके, तब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। मंगल को प्रसन्न करना, खुश करना बहुत परम आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पे सब कुछ शांति के साथ चलता रहे। वैसे जहाँ कुछ चीज़ें यहाँ पर निगेटिव हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी मुझको दिख रही हैं, वो भी, उसके विषय में भी मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, थोड़ा सा कोई भी बात अगर आप अपने बॉस के सामने कर रहे हैं, सोच समझ करके करें, बिना सोचे समझे कोई बात ना बोलें। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो उसके लिए फिर आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। आप बोलना कुछ और चाहेंगे, बोल कुछ और जाएंगे, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। यानी कि अगर आपसे कोई सजेशन मांगा जाए, किसी मीटिंग में अगर आप बैठे हैं, सजेशन मांगा जाए, तो आपके माइंड में चीज़ें होंगी, लेकिन उस समय पर आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो कुछ विपरीत दिशा में चली जाने की संभावना है। उसके कारण बाद में आपको भी उसका अफसोस रहेगा। तो इसलिए जो भी बोलें, बहुत सोच समझ करके बोलना है, और कम बोलें, ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि उससे फिर कहीं ना कहीं आपको ही निराशा भी होगी और आप थोड़ा सा मायूस भी होंगे कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैं तो जानता था, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। इसको लेकर के पछतावा हो सकता है। और जिसके सामने आप बात करेंगे वो भी इस बात को सुनकर के हैरान होगा कि ऐसे व्यक्ति से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस प्रकार का आंसर करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रा समझने वाली है और थोड़ा ध्यान देने वाली है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों में अच्छे रिजल्ट्स हैं। वैसे ये चीज़ है कि अगर आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने की आवश्यकता है, लेना मजबूरी है आपकी, तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो आप अपने लिए कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। उन डिसीजन से आपको नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, अभी थोड़ा सा आज के दिन, और मैं कह सकता हूँ कि धन के आगमन में जो कमी बनी हुई है, आज भी कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य देव अपनी नीच राशि से बाहर निकलेंगे, तो आपको धन का आगमन भी होगा। वैसे धन का संचय तो आप थोड़ा बहुत जरूर करेंगे, या फिर जो पहले कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। शत्रु और रोग शांत रहेंगे।
नष्ट रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, रोग नष्ट रहेंगे। और मैं साथियों बताना चाहूँगा पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले हों, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं जो तुला राशि के जातक हैं। और वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यदि आप कोई पार्टनरशिप में अपना व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा लाभ आप अर्जित करेंगे। आगे उपाय क्या किए जाएं? उपाय, अगर आप अपने वर्क प्लेस में सब कुछ चाहते हैं कि आपके अनुकूल हो या शांति से दिन निकले, सभी का सहयोग आपको प्राप्त हो, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको अब बता रहे हैं। उसके लिए करना है आपको इस मंत्र का जाप, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करें तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा। प्रिय साथियों, 1 माला या 3 माला इस मंत्र की कीजिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के तो लॉर्ड ही हनुमान जी हैं, मतलब मंगल हैं। और मंगल जो होते हैं वो हनुमान जी की पूजा करने से मंगल शांत होते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र भी माना गया है मंगल को। तो यहाँ पर जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर में अब धीरे धीरे चीज़ें जो आपके एक तरीके से कंट्रोल से बाहर जा रही थी और आप बेबस से थे एक तरीके से उन चीज़ों को कंट्रोल करने में, तो अब वो चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर जा रही थी, अब आपकी पकड़ उन चीज़ों पर दोबारा से बनना आरंभ होगा धीरे धीरे। और करियर में कुछ बेटर रिजल्ट्स भी धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको मिलेंगे। धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, धन का संचय भी आप करेंगे। आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, परिवार के साथ चाहे घर के बड़ों के साथ अच्छा उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले वृश्चिक राशि के जातक हैं या नॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पर दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बनती दिख रही हैं, उनके रिजल्ट्स को लेकर के कह लें या उनकी पढ़ाई को लेकर के कह लें। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे और थोड़ा सा भी अपनी समझदारी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट्स भी आराम से आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, माँ सरस्वती जी की पूजा करनी है, स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं। और माँ सरस्वती जी की पूजा के बाद करना है आरती, सरस्वती चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, माँ सरस्वती जी की आरती कर लीजिएगा। और दूसरा जो आपको करना है, मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे और हनुमान जी की आरती करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, काफ़ी रोमांटिक हैं आज, अपने आप वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे पल व्यतीत करेंगे, उसका आनंद भी पूरा ले रहे हैं। पार्टनरशिप में भी यदि कोई कार्य आपका चल रहा है तो वहाँ से भी अच्छा लाभ अर्जित होने की संभावना है। आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो और भी अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। धन के लाभ में अभी जो रुकावट है, अब बस वो समय आ गया है कि धीरे 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 आपके हाथों में धन आता हुआ दिखाई जरूर देगा। और धन के साथ साथ आप सेविंग भी अच्छे ढंग से अपने पैसे की कर पाएंगे, उसका भी लाभ आप अच्छा अर्जित करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। मगर दूसरी ओर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे किसी बात को लेकर के आपकी नाइत्तफाकी रह सकती है। वैसे मैं साथियों बताना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी सारे कार्य आपके द्वारा हो पाएंगे। और अब आप जो मेहनत है वो अपने लिए कर पाएंगे, अपने लिए, और मेहनत करके ही आप अपने भाग्य को भी थोड़ा सा मजबूत कर पाएंगे। तो साथियों, मैं अब आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया कि उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और अब धीरे धीरे आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अब पहले जैसी दिक्कतें नहीं रहेंगी, धीरे 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 करके उनकी भी पढ़ाई में जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव करने की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? तो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन आपके हाथों में होता रहे, अच्छे ढंग से होता रहे, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, सूर्य देव को तो आपको जल देना ही है तांबे के पात्र से, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और ओम भौम भौमाय नमः 1 माला या 3 माला इस मंत्र की भी जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है।
तो साथियों बताना चाहेंगे कि आपके करियर में सूर्य नीच अवस्था में जो बैठे हुए हैं, अब जल्दी ही वो परेशानियों के बादल छटने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी अभी तक आप परेशानियां फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चैलेंजेज आपको मिल रहे थे अपने कार्यस्थल में, अब उसमें धीरे धीरे शनई शनई ग्रेजुअली कमी आएगी समस्याओं में, और धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ये चीज़ अब आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। धन का लाभ आपको होता हुआ मिल रहा है, होता रहेगा, और धन का संचय भी अब अच्छे ढंग से कर पाएंगे अगर सही ढंग से प्लानिंग करेंगे तो। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मातृपक्ष से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना है। मातृपक्ष से भी सुखों में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है, और जो आपका पराक्रम है वो सामान्य रहता हुआ लग रहा है, और भाग्य का भी जो सहयोग है वो भी सामान्य तौर पे आपको मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफ़ें हैं, अगर उपाय करेंगे तो वो तकलीफ़ें भी जरूर दूर होंगी। और उपाय आपको क्या करना बनता है? उपाय आपके लिए यही करना बनता है कि देखिए, सबसे पहले तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें आज के दिन, चाहे 10 ही मिनट करें। सूर्य देव को भी जल तांबे के पात्र से जरूर दें प्रातःकाल। ये एक तो ये उपाय आपको करना है। और वैवाहिक जीवन आपका सुखद बना रहे उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। और प्रसाद के तौर पे आप हनुमान जी के श्री चरणों में गुड़ और चना जरूर चढ़ाएं। हो सके तो बंदरों को भी खिला सकते हैं, तो और भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि अब क्योंकि शनि देव अब पूरे पावर में आ रहे हैं और उनका राजयोग भी बना हुआ है आप कुंभ राशि के जातकों के लिए, और राजयोग के साथ साथ शनि की 7.5 का भी प्रभाव आप पर बना हुआ है। तो देखिए, कार्य आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके बन ही नहीं रहे या रुक रुक करके हो रहे हैं, लेकिन शनिदेव आपके सारे कार्य करेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड से करेंगे। जहाँ पर भी या जो भी चीज़ों को लेकर के आप टेंशन में है, परेशान है, क्योंकि शनि की 7.5 भी है तो दिमाग में टेंशन भी जरूर रहेंगी। अब दिमाग में टेंशन है तो वो शनिदेव दूर करेंगे, लेकिन वो जो भी कार्य करते हैं बहुत स्लो स्पीड से करते हैं, तो उसमें समय लग सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन में भी अभी थोड़ी समस्याएं मुझको दिख रही हैं, अभी हैं। हालांकि उनको जल्दी ही अब परेशानियों के बादल आपके वैवाहिक जीवन से छटेंगे और एक सही वैवाहिक जीवन जो होता है वो आप आ रहा है, वो समय आ गया है लगभग। प्रिय साथियों, भाग्य में भी थोड़ा अवरोध रहेगा, लेकिन पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मेहनत खूब कर रहे हैं, खुशी खुशी करेंगे, और जब व्यक्ति मेहनत करता है तो अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकता है। धन का भी आगमन आपके लिए बना हुआ है, लेकिन धन का संचय करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए संचय कर रहे हैं, धन को सेव कर रहे हैं, अचानक एक बार में ही सारा धन विड्रॉ कर लिया, ऐसे भी हालात बन रहे हैं, और किसी छोटे मोटे रीजन के लिए, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। जमा पूंजी जो होती है वो आसानी से छेड़नी नहीं चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। एक बार अगर आपने उसको विड्रॉ कर लिया, वापस फिर वहीं पर उस स्थिति को बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो साथियों, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंध आपके नॉर्मल बने रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, शत्रुओं से भी सावधान रहना है। ये भी हम आपको बराबर बता रहे हैं, इसके लिए उपाय भी दे रहे हैं। तो एक तो सबसे पहला उपाय जो आज आपको करना है, नीम की पेड़ की दातून जरूर कीजिएगा अगर अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखना चाहते हैं और मंगल को भी शांत करना चाहते हैं छठे भाव में। तो यहाँ पर जो है आपको नीम के पेड़ की दातून करना है, और नीम के पेड़ की दातून करने के साथ साथ दूसरा उपाय जो आपको करना है, सूर्य स्तोत्रम का पाठ, ताकि भाग्य का साथ सपोर्ट मिले। सूर्य स्तोत्रम का पाठ और सूर्य देव की आरती, ये आपको करना है। तो मैं बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपका वैवाहिक जीवन ना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप बहुत आनंद लेंगे, ना ही ऐसा है कि बहुत नीरस लाइफ रहेगी, ऐसा भी नहीं है, मध्यम है। और जो आपका प्रोफेशन करियर है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी ना चाहते हुए भी लगेगा तो आपको ऐसा ही कि भाई ये तो काम मेरा नहीं बन पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐन मौके पे जा कर के पता लगा कि काम तो आपका बन गया, ऐसी स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका अपना सुख सुविधाएं हैं, उनके जो लॉर्ड बुद्ध हैं
वो भी थोड़ा सा आपको सुख सुविधाएं जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा खींच के दे रहे हैं, जितनी मिलनी चाहिए थी उसमें कमी। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन की बात हो गई, करियर की बात हो गई, धन का लाभ कैसा रहेगा। धन का लाभ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा धन का लाभ रहेगा, लेकिन जो भी धन आप अर्जित करेंगे उसमें खर्च के भी संकेत हाथ के हाथ आपको मिलते रहेंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे धन अपना खर्च नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस बात पर अटल रहे, जहाँ जेन्युइन खर्चे हैं उनको तो आप नहीं रोक सकते, वो तो करने ही है। वैसे ओवरऑल जो इशारा है ग्रहों का वो यही है कि एक तरफ ग्रह आ रहे हैं तो दूसरी तरफ निकलेंगे जाकर के बाहर, ये स्थिति है। और साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं आप मीन राशि के, उनको भी बता दें कि आपके भी रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, रिजल्ट्स में कमी दिख रही है, पिता की ओर से भी थोड़ी नाराजगी बनी रह सकती है, और भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलेगा आपको, भाग्य का। अब जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, ये था आप मीन राशि के जातकों को लेकर के। अभी एक बात और आपको बता देते हैं कि मातृ पक्ष से भी आपको लाभ होने की संभावना बन रही है। और दूसरा, जो कोई वाहन अगर आप अपने लिए परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है, आप अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे वो फंड को लेकर के हों या और बातों को लेकर के हों, लेकिन काम तो आपका अल्टीमेटली बन जाएगा। कैसे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन काम आराम से बनेगा। तो साथियों, अब उपाय आपको बता देते हैं, उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो ओम केम केतवे नमः, एक तो इस मंत्र की एक माला या 3 माला, ओम केम केतवे नमः। दूसरा जो आपको करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला। और अंतिम उपाय क्या है, मंगल का। मंगल का जो उपाय है, इसमें आपको जो मंत्रों का जाप करना है वो करना है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नोर भौमः प्रचोदयात्। ये है मंत्र। इस मंत्र का आप करें जाप तो उससे आपको बहुत अत्यधिक फायदा होगा, नफ़ा होगा और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है ग्रहों की कि जिसके आधार पर हमने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं या करने की कोशिश की है। और हमने आप इन सभी 12 राशियों के जातकों को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का दिन कैसा रहने वाला है। उपाय अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को और बेहतर बना पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।